और दूसरी बात, एक और बात बता दें, ये बार बार कह रहे हैं कि महंगाई महंगाई, कुछ भी महंगाई नहीं। जिस देश में पंचर बनाने वाला 10 बच्चा पाल ले और हम 12 हमारे 70 3 71 करने लगे, ठीक है, उस देश में महंगाई किस दायरे में है सर? यहाँ पे पता क्या है, हम लोग अपना पर्सनली बता रहे हैं, हम मोदी जी को वोट नहीं दिए थे, लेकिन अब आने वाले टाइम में देंगे। पूछिए क्यों देंगे? क्योंकि हम लोग लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर इस सब के लिए मोदी जी को वोट नहीं देते या नेता नहीं चुनते। पता है क्यों चुनते हैं? देश की अखंडता के लिए चुनता है, देश मजबूत हो इसलिए चुनता है, सेना मजबूत हो इसलिए चुनता है, देश सुरक्षित हो इसलिए चुनता है, और देश का नाम पूरे वर्ल्ड लेवल में हम लोग का लड़ाई इसलिए चुनता है, ठीक है। आज राम याद आ रहा है इनको, आज इन भाई को राम याद आ रहा है। अखिलेश ने यूपी में उनके पिताजी ने जो कार सेवक गए थे राम मंदिर के लिए, उन पे गोलियां चलवा दी थी, तो आज कैसे राम की बाबात कर सकते हैं? ये किसान का बेटा हूँ, जो आंखें लाल करके नहीं आता हूँ, लगा के नहीं आता हूँ, किसान का बेटा हूँ, असली किसान का बेटा हूँ। चलिए वोट कहाँ से मिलेगी? 2000 में क्या दिक्कत दे दी बताओ? दलितों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो गया। कहाँ से बताइए, हम बता देंगे। वोट कहाँ से मिलेंगी? कहाँ पे? मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये वो है, इनका बच्चा शाम को निकलता था 5 बजे पिस्टल लेके, वो यूपी में बंद हो गई इनकी, 5 बजे पिस्टल लेके निकलता था लूटने के लिए। वो देखिए कहीं यहाँ पे आ रहा छुप के यहाँ पे कि बचा लो योगी से। थोड़ा सा मेरी सुनिए। हाँ बताएं। इन्होंने मोदी जी ने जो सुकन्या का वो उज्ज्वला योजना चलाई है, पहले सिलेंडर कितने का था भाई साहब, आप बता दो? 400 रुपए का। अब कितने का हो गया था? 1130 रुपए का। ठीक, 1130 का हो गया ना। अब चुनाव पीरियड आ गया तो अब हो गया 930 रुपए का। ठीक, थोड़ा 200 रुपए कम कर दिया। अब जैसे ही सत्ता में फिर आते हैं, अब 1 साल के बाद फिर हो जाएगा 2000 का सीधा। उसमें आप क्या, क्यों? आप बताइए जी ना। हम मानते हैं कि राहुल गांधी जी भी चोर थे, अरविंद केजरीवाल भी चोर थे, अखिलेश यादव भी चोर थे और नीतीश भी चोर थे, लेकिन इन लोगों ने जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, रेलवे स्टेशन हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे BSNL हो, चाहे LIC हो, किसको बेच दिया भाई? 10 साल से अभी मोदी जी हैं दिल्ली। हम बताएंगे, मेरी सुनो, अरे मेरी सुनो, जवाब लूंगा ही नहीं। मेरी सुनो भाई, अभी 10 साल से, मेरी सुनो भाई, अभी 10 साल से मोदी जी हैं, ठीक, योगी, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। जो यहाँ पे डेवलप हुआ है वो क्या, वो अभी 10 साल से कितना हो गया? उससे पहले डेवलप नहीं हुआ था दिल्ली में क्या? आपकी बात पूरी हो गई, पूरी होगी। अब जवाब ले लेता हूँ मैं आपसे। अटल बिहारी वाजपेयी का था। 1 मिनट, ये अभी बात, पहली बात तो ये गैस सिलेंडर का बात की, ठीक है। आपको बता दे, ये बात ही बहुत अच्छा बात बोली, पहले 400 कुछ में मिलता था, अभी 1130 में मिल रहा है, ठीक है, 930 हो गया है, ठीक है। आपको बता दे यही गैस के लिए है। आपको हम बता दें कि कहीं ना कहीं चूल्हा, आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे ना, चूल्हा में हमारी जो मम्मी दादी लोग जो थी पुराने जमाने की, वो लोग फूक फूक के जलाती, उसे पता है क्या होता है? कैंसर का रोग होता था। 400 में आपसे हम एक सवाल पूछते हैं सिंपल, आपको हम 100 रुपया में पिज्जा देंगे, ठीक है, और 10 रुपये में पिज्जा देंगे और 100 रुपये में एप्पल देंगे, तो आप मूर्ख होइएगा ना जो 10 रुपये का पिज्जा के पीछे भागेगा? अच्छा चीज खाइएगा ना, तो अच्छा चीज अगर महंगा में भी करके दे रहा है तो हम लोग लेंगे। और 400 में अगर सिलेंडर देते थे तो 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ता था, ठीक है। अभी के टाइम में अगर आपके घर तक डिलीवरी हो रहा है और अगर पैसा ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात की बेचने उचने का, किसका माँ का लाल का औकात है जो देश को खरीद लेगा, ये पूछिए तो इनसे। और दूसरी बात, एक और बात बता दें, ये बार बार कह रहे हैं कि महंगाई महंगाई, कुछ भी महंगाई नहीं। जिस देश में पंचर बनाने वाला 10 बच्चा पाल ले और हम 12 हमारे 70 3 71 करने लगे, ठीक है, उस देश में महंगाई किस दायरे में है सर? यहाँ पे पता क्या है, हम लोग अपना पर्सनली बता रहे हैं, हम मोदी जी को वोट नहीं दिए थे, लेकिन अब आने वाले टाइम में देंगे। पूछिए क्यों देंगे? क्योंकि हम लोग लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर इस सब के लिए मोदी जी को वोट नहीं देते या नेता नहीं चुनते। पता है क्यों चुनता है? देश की अखंडता के लिए चुनता है, देश मजबूत हो इसलिए चुनता है, सेना मजबूत हो इसलिए चुनता है, देश सुरक्षित हो इसलिए चुनता है, और देश का नाम पूरे वर्ल्ड लेवल में हम लोग का लड़ाई इसलिए चुनता है, ठीक है। तो हम लोग जिसलिए मोदी जी को चुने थे वो काम मोदी जी करके दिखाया है, इसलिए हम लोग मोदी जी को हिलाने का काम करेंगे। 1 सेकंड, आपका जवाब इनके पास कुछ ज्यादा सही से है, बताएं। गैस सिलेंडर पे बात कर रहे थे, दिसंबर 2013 1021 रुपए, अच्छा। जनवरी 2014 1241 रुपए, जनवरी फरवरी 2000 क्या नाम है, उसके बाद लगाते जाओ, मार्च में सुनो, मार्च 2000 क्या नाम है, उसमें 1080 रुपए का सिलेंडर का, 1080 रुपए का सिलेंडर। ये सिलेंडर की वो बात कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी कि 2014 का चुनाव लड़ रही थी कि हम सिलेंडर बढ़ा देंगे, क्या नाम है, 8 से 12 कर देंगे, उस मुद्दे पे ये लड़ रहे थे चुनाव। दूसरा, उस समय सर्विस कि लाइन लगा के 2-2 दिन तक वहां पर सिलेंडर लेने के लिए ये लोग खड़े होते थे। आज घर में सुनो, आज घर में सिलेंडर मिल रहा है तो भी इनको दिक्कत है। ये कह रहे हैं एयरपोर्ट बेच दिया, ये बेच दिया, किसको बेचा पहले जान
जानते हैं GMR कंपनी कौन सन से पूछो। मेरी GMR सुनिए कंपनी क्या है? GMR मेरी कंपनी। सुनिए, जब ये आए थे इन्होंने पहले सबसे पहले घोषणा की थी हर हिंदुस्तान के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए होंगे। ठीक ठीक। अरे मेरी सुनो, मेरी सुनो, सबको मिलेगा। पहली चीज सबको मिलेगा। और जब इन्होंने ये उज्ज्वला योजना दी है तो गांव में आप जाके पता करिए कि अगर एक बार सिलेंडर भर जाता है वो तो 6 महीने 7 महीने सिलेंडर नहीं भरता है। रोटी चूल्हे पर ही होती है। ठीक है, सुनिए एक सेकंड मेरा जो सुनिए, इनका फेक सुन लीजिए, फेक न्यूज सुन लो, फेक न्यूज सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए, मोदी जी ने रैली में कहा था कि इतना ज्यादा काला धन पड़ा कि अगर आ जाए ना तो हर भारतीय के हक में 15 लाख रुपए। किसी भी संकल्प पत्र में सुनो, किसी भी संकल्प पत्र में भाजपा ने 15 लाख का जिक्र नहीं किया, किसी भी संकल्प पत्र में 2 करोड़ रोजगार का जिक्र नहीं किया। यह फेक न्यूज है। दूसरा अभी इन्हीं से GMR कंपनी के बारे में पूछोगे, GMR कंपनी के बारे में इनसे पूछोगे तो GMR कंपनी के बारे में इनको नहीं पता है। सुनो बताइए, अब नहीं देंगे ये भाई मेरी सुनो, मेरी एक मिनट सुन लो। मैं GMR कंपनी क्या है ये बताओ। अरे सब बात छोड़ो, GMR कंपनी मेरी क्या है? सुनो GMR कंपनी। अरे भाई मैं इतना GMR कंपनी में सारा मैं तुम्हारा भाई सुनो, मैं बताता हूँ। मेरी सुनो, एयरपोर्ट सुनो, एयरपोर्ट जिसकी ये बात कर रहे हैं कि एक सेकंड चुप रहो। अंधभक्त किसको कह रहे हो आप? ये मोदी अगर आप अरे चुप रहो यार, मेरी बात सुनो। अगर आप कांग्रेस का समर्थन ठीक है, अगर आप कांग्रेस के साथ हो या बीजेपी के साथ हो तो आप उसके भक्त हो गए? नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए, आप अंधभक्त किससे कह रहे हो? अंधभक्त किससे कह रहे हो? मेरी सुनिए भाई, पहले अपने शब्दों को वापस लीजिए। पहले अपने सब अंधभक्त किससे करो? अपने सारे शब्दों को वापस ले। क्या एक ही हम तो नहीं लेंगे शब्द वापस। नहीं, मेरी सुनिए, प्रियंका का चाटू, क्या राहुल गांधी का चाटू, मैं अदर कास्ट के बारे में बता रहा हूँ। क्या भगवान श्री राम किसी के दुश्मन है क्या? वो सबके भगवान है, सबके भगवान है कि नहीं है कि नहीं है? सभी लोगों के भगवान है और सभी लोग श्रद्धा भी रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। इतना पैसा लगा दिया है इन्होंने अयोध्या में, कई मेडिकल कॉलेज बनवा देते अच्छे। भाई साहब लगाए जवाब दे रहे, एक सेकंड। अयोध्या में सुनो, हिंदुओं का पैसा सुनो, लाखों करोड़ों हिंदुओं ने, 80 करोड़ हिंदुओं ने चंदा दिया है, सरकार का एक पैसा नहीं लगा। ये सुनो, इन्हें नफरत पता किस चीज से? योगी मोदी से नहीं है, अयोध्या मंदिर से। सच्चाई ये खुल रहा है, अयोध्या मंदिर से इनको नफरत है। ये सच्चाई खुल रहा है, सच्चाई खुल रहा है। चंदा मंदिर से इनको दिक्कत है यार, कौन कहता हमने? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यूपी कार से आज राम याद आ रहा है इनको, आज इन भाई को राम याद आ रहा है। अखिलेश ने यूपी में उनके पिताजी ने जो कार सेवक गए थे राम मंदिर के लिए, उन पे गोलियां चलवा दी थी, तो आज कैसे राम की बात कर सकते हैं ये? मोदी जी वोट कहाँ से लाएंगे? जनता से उनके घर में बन रही है वोट, तेरी जेब में रखी है, मेरी जेब में रखी है। सुनो, घर में बन रही है वोट, सुनो, घर में वोट वो देखिए जिसने काम देखा है। पिछले 10 सालों से उनको जनता वोट दे रही है। तड़पा दिया किसानों को, तड़पा दिया। ये मरे कितने किसान मरे? हमें खर्चा खत्म से दिखा रहे 50 बीघा बाप है, ओमकार सिंह जोता है 50 बीघा का। किसान का बेटा हूँ, ये आंखें लाल करके नहीं आता हूँ, लगा के नहीं आता हूँ। किसान का बेटा हूँ, असली किसान का बेटा हूँ। चलिए वोट कहाँ से मिलेगी? किसानों को क्या दिक्कत दे दी दलितों को, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। दलितों पे अत्याचार देखिए, कहाँ से बताइए, हम बता देंगे। वोट कहाँ से मिलेंगी? कहाँ पे? मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये वो है, इनका बच्चा शाम को निकलता था 5 बजे पिस्टल लेके, वो यूपी में बंद हो गई इनकी। 5 बजे पिस्टल लेके निकलता था लूटने के लिए। वो देखिए यहाँ पे आ रहा छुप के, आके यहाँ पे कि बचा लो योगी से, योगी से बच चोर समझे, समझे? राजा भैया को नहीं, उनने सरेआम अधिकारी मरवा दिया। अबे सरेआम अधिकारी मरवा दिया, उसने सरेआम अधिकारी मरवा दिया। मारी थी DSP को अखिलेश की सरकार में, समझे? अखिलेश सरकार में हम अब बोले ना, राजा भैया तड़पे ना, अगर पीछे जेल में ना हो, राजा भाई तड़पे ना, पीछे जेल में होगा। शांत हो, किसानों को मार दिया।
किसानों को मार जलाल हुक्का गोली मारी गई दिन दोपहर राजा भैया बाहर नहीं उखाड़ पाई अखिलेश की सरकार और अखिलेश ने क्या करा? कुछ नहीं करा। अखिलेश ने गोदी बैठा रहा दिन दोपहर जलाल हुक्का गोली मारी गई थी राजा भैया के गांव में गोली विधानसभा में गोली मारी गई थी, समझे? सवाल तो करता है, सच्चाई पे आओ ना, सच्चाई पे आओ। इनके बच्चे 5 बजे के बाद लूटते थे, वो लूट मार बंद हो गई है, तो अभी हम पी रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ कह रहे हैं तुम्हारे सामने? पत्थर फेंकने वाले हैं, पत्थर। देखिए मेरी बात सुनिए, अरे सुन दो, लूट इन्होंने करी है या हमने करी? हाथ उसका हमने करा, ये ऐसे ने कराया। अरे पत्थर फेंकने वाले हैं। आजाद तुमने कराया, हाथ कांड हमने। सुनिए भाई भैया, बहुत बढ़िया, सुनिए बहुत बढ़िया। आओ हमें जवाब दे के जाओगे। सुनिए अब सुनो। हाथरस कांड हमने कराया, ठीक है? हाथरस कांड हमने कराया। ऊंची जाति के, ऐसी जाति से जो रेप था उसमें ऊंची जाति के पाए गए थे, बढ़िया है, कोई खगल तो नहीं बोल रहा हूँ। उसमें ये माथा पीटने चले गए, ठीक है, अम्बेडकर नगर में। अब यार बोल रहे, सुनेंगे नहीं किसी की, सच्चाई नहीं सुनेंगे। जिनको बवासीर हो, जिनको खुद की बवासीर हो ना, वो सुनेंगे नहीं दूसरे की, समझे? हम ये कहते हैं, जब अम्बेडकर नगर में उसी समय एक दलित व्यक्ति को 3 मुस्लिमों के लड़के ने बलात्कार करके दिया था, तो उस समय से क्यों नहीं आए दोगले लोग? उसके घर पे क्यों नहीं गए? माइक रख रहा हूँ पे, क्या लगता है 24 में कौन? ऐसा है सीटें तो सारी जगह बटेंगी। जैसे राजस्थान में बीजेपी आ गई है, एक तरीके से राजस्थान का जो है बहुमत बीजेपी के हाथ में आ गया है। हाँ, बात उसकी है जिस स्टेट में जो सरकार है, जब वो काम नहीं करेगी तो जनता को तो पलटी मारनी है, और ये सबक जो है राजस्थान की सरकार सिखाएगी। अगर यूपी में योगी काम करेगा तो सरकार योगी की निश्चित रहेगी। अगर काम नहीं करेगा और अनदेखी करेगा, एक तरफा काम करेगा, तब भी पलटी मारेगी। सुन तो ले यार, पहले मेरी बात कर ले, या तू ही कर ले बात। अब रही है, जैसे राजस्थान के लोग बड़े समझदार हैं, उन्होंने सरकार में पलटी मार दी। पलटी मारना हर एक सरकार को, हर एक पार्टी के लिए जरूरी है। हर एक स्टेट में जो है दोबारा दूसरी सरकार लानी जरूरी है। अगर एक सरकार स्थित रूप से रहेगी, काम नहीं करेगी और जनता का काम नहीं होगा, उसे अहंकार आ जाएगा। अगर सरकार पलटती रहेंगी तो जनता का काम होता रहेगा, और जनता को सिर्फ जो ना इन सरकारों से, पार्टियों से कुछ नहीं लेना देना है। जनता को चाहिए सिर्फ काम, जमीनी सरकार से कुछ नहीं लेना देना। एक सरकार नहीं। अरे पहले मेरी बात तो सुन। सरकार से कुछ लेना देना नहीं। मैं बताता हूँ क्या लेना देना है, मैं बताता हूँ। आज तक जितने भी जहाँ भी लोग मरे हैं, हॉस्पिटल में मरे तो गरीब मरे, किसान जहाँ भी मरे गरीब मरे, ना तो कोई नेता मरता है ना कोई बड़ा अधिकारी मरता है। अब जो है एक नेता 5 साल के लिए आता है, लाखों करोड़ कमा के बैठ जाता है। आम जनता का उसमें क्या बेनिफिट होता है? उसे तो सुबह खेत पे जाना है और शाम को काम करके आना है। आपने बोला सरकार से कुछ, अरे चाचा सुन, आपने बोला सरकार से कुछ लेना देना नहीं, तो रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, लाइट सरकार से क्यों मांगा जाता है? मैं बताता हूँ रोजगार क्यों नहीं। एक आपका वोट दे रहे हो तो इसी बात तो सुन, चुप जा, पहले मेरे को बोलने दे, चुप जा। एक विधायक जो है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, एक विधायक आप बताएं, नहीं एक स्टेट में कितने करोड़ का काम होता है? एक स्टेट में कितने करोड़ का काम होता है? कम से कम 1 लाख करोड़ की योजना एक जो है मुख्यमंत्री निकालता है, ठीक है? 1 लाख करोड़ जो है मुख्यमंत्री के अपने पैसे होते हैं क्या? नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के अपने पैसे होते हैं क्या? जिसमें NHAI आ गया, रोड आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, ग्रामीण विकास आ गया, आंगनवाड़ी आ गई, खाद आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है? और जो है एक विधायक जिसकी अगर ज्यादा से ज्यादा, सिंपल सा है, 24 में सरकार अपने घर से 24 में, अरे सरकार मैं कह रहा हूँ, कोई भी सरकार 24 में अखिलेश यादव। अच्छा,
चाहता हूँ। अखिलेश यादव कैसे आएंगे अखिलेश यादव? सुनिए, बहुत काम किया, मैं बताता हूँ, बहुत काम करता हूँ। अपने बंगले से टोटी चुरा के ले गए। हम प्रधानमंत्री आवास में लेगा ना, मुलायम सिंह मरे ना, वहाँ पर की टोटी गई। 16 नंबर कोठी है अखिलेश की, मुलायम सिंह पता है, 16 नंबर कोठी है अखिलेश मुलायम सिंह की। मरने के बाद भी कोठी नहीं छोड़े, उस पे भी नाम प्लेट लगी हुई है। मरने के बाद भी कोठी पे नाम प्लेट लगी हुई है। मोदी ने एक काम गलत करा, आज मैं चीख के कहता हूँ, एक कार सेवकों को उन्होंने पद्म भूषण दिया था, एक कार सेवकों को उसने पद्म भूषण दिया था, समझे, मुलायम सिंह यादव को। वो काम गलत किया, वो कार सेवकों को हत्या, मुलायम सिंह नहीं था, मुलायम सिंह मंडली था जिसने कार सेवकों को गोली चलवाई थी सिर्फ वोट की खातिर। वो क्यों लिया था? अखिलेश ने मोदी के हाथ से लिया था, तब क्यों अब्बू बनाया था मोदी को अखिलेश ने? कहते थे मैं नहीं लूंगा, और मैं कहता हूँ कि अब दो आगे अखिलेश नहीं लूंगा कोई सुविधा। सिंह यादव ने जो काम किया है कोई नहीं कर पाएगा। आज जो मिट्टी है अपने जमानों रेप हुआ था, धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह के भतीजे का नाम है, बधाइयों से उसमें सांसद था। जिन पुलिस वालों ने रेप करा था, वीरपाल सिंह यादव, अवनीश यादव, मूसाजाक थाने, लड़की का नाम था, बता दूं लड़की का नाम, महिला, मूसाजाक थाने में आती है। 2 पुलिस वालों ने महिला से लड़की उठाई, बधाइयों से महिला से लड़की उठाई और रेप करा। धर्मेंद्र यादव की कोठी में सोया के। चाचा भैया बताओ तो, है जो रेप करता है, जो दिल्ली की जानते हो, हम भी यूपी से हैं, कमाते हैं, बदबू नहीं मार रहे हैं, आंखें इनकी देखिए और हमारी देखिए। अखिलेश यादव कैसे पीएम कैसे बनेंगे? हो क्या जनता बनाएगी ना, जनता बनाएगी, सांसद सबको है ना। हो गया अखिलेश यादव आपके यहाँ के प्रधानमंत्री बनेगा। अखिलेश यादव तो कोई बनेगा। एमपी में ऐसे ही बोरा का टोपी एक भी लेने वाला अखिलेश यादव का नहीं था बुधनी में। ये थी जनता की राय, आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। बोलने से हो जाएगा।